नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे गुप्तकालीन कला के बारे में। गुप्तकालीन कला और वास्तुकला अपने सौंदर्य और भाव अभिव्यक्ति की दृष्टि से भारतीय कला गुप्त युग में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में विकास की चरम सीमा गुप्तकाल में प्राप्त होती है। इस समय तक कला के ऊपर जो यूनानी प्रभाव था, कुषाण काल में हमने पढ़ा कि कला के ऊपर यूनानी प्रभाव था, तो वो विलुप्त हो गया था और कला ने विशुद्ध भारतीय रूप धारण कर लिया था। कला के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को क्लासिक युग की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सादगी के साथ सुंदरता, संगम के साथ रूप, यही गुप्त कला की विशेषता है। गुप्त युग की कलाकृतियों में चारुता और आनंद का एक साथ निवास है। व्यर्थ अलंकरण का बोझ गुप्त कला को निर्जीव नहीं बनाता। तो इस युग में भारतीय कला के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ और संगीत के विभिन्न अंग, नृत्य और वाद्य के साथ साथ अभिनय और चित्रकला, इन सब का भी बहुत अधिक विकास हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संगीत कला के बारे में। गुप्तकालीन साहित्य और अभिलेखों और सिक्कों से प्रकट होता है कि उस युग में संगीत कला अत्यंत लोकप्रिय थी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में संगीत की महत्ता का निरूपण किया है और इसके प्रचार की सूचना हमें प्रयाग प्रशस्ति में भी प्राप्त होती है, क्योंकि इस अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त को संगीत का मर्मज्ञ कहा गया है और संगीत के प्रेम से प्रेरित होकर समुद्रगुप्त ने वीणा शैली के सिक्के भी प्रसारित किए थे, जिसमें वह सामने की तरफ पलंग पर आसीन वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और उसके पृष्ठभाग पर लक्ष्मी की मूर्ति अंकित है। तो ये सिक्के जो हैं समुद्रगुप्त के संगीत मर्मज्ञता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इसी तरह चंद्रगुप्त द्वितीय के भी पर्यंक शैली के सिक्कों पर हमें अभिलेख से विदित होता है कि वो ललित कला का प्रेमी था। इन सब चित्रांकनों से स्पष्ट होता है कि संगीत, नृत्य उस काल में लोकप्रिय कला थी और इस काल में साहित्यिक रचनाओं में भी विभिन्न प्रकार के वाद्यों के नाम हमको प्राप्त होते हैं, जिसमें इनमें वीणा, वेणु और मृदंग सबसे अधिक प्रिय थे। बुद्ध चरित्र में भी सभ्य महिलाएं संगीत के अवसर पर मृदंग बजाती हुई दिखाई देती हैं। ललित विस्तार के अनुसार कपिलवस्तु की स्त्रियां इनके वादन में परम निपुण थीं। धनिक व्यक्तियों के घरों में संगीतशाला बनी होती थी, जहां विभिन्न वाद्यों का अभ्यास किया जाता था। तो इस प्रकार से उत्तर गुप्त काल में भी हम देखें तो सामाजिक जीवन में संगीत का महत्व बना रहा। अब हम बात करते हैं अभिनय कला की। अभिनय भी कला का ही एक अंग है। नाटकों के अभिनय की गणना उच्च कला के अंतर्गत की जाती है। गुप्त काल में अभिनय अथवा नाट्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और ये महाकवि कालिदास की रंगमंचीय नाट्य कृतियों से निर्विवाद स्पष्ट होता है, क्योंकि कालिदास के जो नाटक हैं वो इसी काल की रचना है। कालिदास के नाटकों का उस समय में सफलतापूर्वक अभिनीत किया जाना यह प्रमाणित करता है कि उस युग में भारतीय नाट्य कला पूर्णतया विकसित हो चुकी थी और नाटकों का एक प्रकार गीत नृत्य नाट्य था। ये हुई बात अभिनय कला की। इसके बाद बात करते हैं चित्रकला के बारे में। गुप्तकालीन साहित्य से पता चलता है कि इस युग में चित्रकला भी अपने परम गौरव को प्राप्त कर चुकी थी।
कालिदास के ग्रंथों में कई चित्रकला से संबंधित शब्दों का प्रयोग हमको मिलता है। गुप्त कालीन चित्रकला के जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं वो अजंता से हमको प्राप्त हुए हैं और विश्व कला के इतिहास में अजंता की चित्रशाला अद्वितीय है। अजंता के चित्र मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित हैं। इनमें बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र हैं, जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्य हैं, रिक्त स्थानों में अप्सराओं, गंधर्वों और यक्षों के चित्र हैं, छतों, कोनों और आदि स्थानों को सजाने के लिए पशु पक्षी, वृक्ष, पुष्प, नदी, झरने आदि हैं और ये चित्र एक प्रकार के वज्रलेप से बने हुए हैं और अधिकांश आज भी सुरक्षित हैं। तकनीक की दृष्टि से हम देखें तो अजंता के भित्ति चित्र विश्व में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। अजंता के चित्र बहुत ही वास्तविक, सजीव और प्रभावोत्पादक हैं। इनमें प्रेम, करुणा, लज्जा, हर्ष, उल्लास, भय, मैत्री, चिंता, घृणा जैसी मानवीय संवेदनाओं का बड़ा सशक्त और अद्वितीय चित्रण हमको प्राप्त होता है। अजंता के जो सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं उनमें से मुख्य हैं बुद्ध का महाअभिनिष्क्रमण, मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी माता पिता, राजा द्वारा पैरों में पड़ी स्त्री को दंड देना, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का यशोधरा और राहुल से मिलन। ये मुख्यतः अजंता के सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। बाघ से भी हमको बहुत सारे चित्र प्राप्त, बाघ की गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए हैं। बाघ जो ग्वालियर के पास है उसकी 9 गुफाओं से भित्ति चित्रों को भी गुप्तकालीन माना गया है। बाघ के चित्रों में मुख्य विषय जो हैं उसके मुख्यतः लौकिक है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र संगीत और नृत्य का दृश्य है और अन्य चित्र हैं भव्य राजकीय जुलूस, हाथियों की दौड़, शोकाकुल युवतियाँ आदि। तो ये थी इस काल की चित्रकला। और अन्य कलाओं का भी इस काल में काफ़ी विकास हुआ। तो अब हम बात करते हैं वास्तुकला की कि इस काल में गुप्त काल की वास्तुकला के अवशेष हमको बहुत कम संख्या में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले गुप्त काल से पूर्व भवन अधिकांशतः बांस और काठ, लकड़ी के बने होते थे जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती थी। लेकिन गुप्तकालीन निर्माताओं ने पत्थर और ईंटों से मंदिरों का निर्माण करवाया, जो इस युग की उपलब्धियां निसंदेह प्रशंसनीय हैं। तो गुप्त युग के जो पहले हम बात करते हैं राजप्रसाद के बारे में। राजप्रसादों का और भवनों का कोई अवशेष हमको उपलब्ध नहीं हुए हैं, किंतु गुप्तकालीन साहित्य और अभिलेखों से गुप्त युगीन महलों और भवनों की विशालता और भव्यता का अनुमान किया जा सकता है। फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजप्रसाद का मनोरम वर्णन किया है। और इसी तरह मंदसौर के अभिलेख और शूद्रक के मृच्छकटिकम में भी नागरिकशालाओं का सुंदर वर्णन हमको, नागरिकशाला यानी भवनों का हमें सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं हम मंदिर। गुप्त काल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। गुप्त काल इस काल में जो मंदिर हैं वो मध्यकाल में कुछ तो नष्ट कर दिए गए, या उत्तरी भारत में इस काल में मंदिरों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था, उसका पूर्णतः विकास नहीं हुआ था। अतः जहाँ गुप्तकालीन विहार और मठ आज भी विद्यमान है, हिंदू मंदिरों के अधिक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इस समय के गुप्तकालीन मंदिरों की संख्या 1 दर्जन से भी कम है और ये मुख्यतः झांसी और मध्य प्रदेश में विद्यमान है। इनमें से जो मुख्य हैं वो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर,
भूमरा का शिव मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, उदयगिरी का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, खोह का मंदिर, ये मंदिर जो हैं उस समय हमको प्राप्त होते हैं। गुप्तकालीन जो मंदिर हैं, गुप्तकालीन मंदिरों की जो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसमें गुप्त स्थापत्य कला अपने पूर्ण विकसित रूप में हमको प्राप्त होती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण कला में उत्कृष्टता का संभवतः पहला उदाहरण है। इस मंदिर में 4 मंडप हैं। मूर्ति प्रकोष्ठ के द्वार स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत हैं, जिनमें पौराणिक कथाओं का निरूपण है। गजेंद्र मोक्ष, शेषशाही विष्णु, नर नारायण तपश्चर्या, कृष्णावतार आदि। इनमें द्वार स्तंभों पर जो मूर्तियां अलंकृत हैं, इनमें पौराणिक कथाओं का निरूपण है। भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर नीचे से ऊपर तक केवल पक्की ईंटों से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं स्तूप की। मंदिर तो थे ही उस काल में ये बने, और इसके अलावा स्तूपों का भी निर्माण जो बौद्ध काल में, जब हम पढ़ते हैं अशोक के बाद पुष्यमित्र के काल में बौद्ध स्तूपों का बहुत अधिक निर्माण हुआ। सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, तो गुप्त काल में भी बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। कुछ स्थानों पर स्तूपों का निर्माण भी हुआ था। सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्त काल में निर्मित हुआ था। तो इस काल में धामेख स्तूप अपनी कल्पना, आकार और अलंकार में उच्च कोटि का है। इसके बाद हम बात करते हैं मूर्तिकला। इसके अलावा भी गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। और ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल की मानी गई हैं, और पूर्व काल की सादी गुफाओं के विपरीत अजंता के गुहा मंदिर अलंकृत हैं। अब हम बात करते हैं मूर्तिकला के बारे में। मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्तकालीन शिल्पियों ने भारत की मूर्तिकला में एक नूतन युग को जन्म दिया। इस काल की मूर्तियां पूर्णतया भारतीय हो गई थी और इन पर यूनानी प्रभाव समाप्त हो गया था। ये मूर्तियां नग्नता या शारीरिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता और अलौकिक सौंदर्य के भावों को प्रकाशित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। देव मूर्तियों के चारों ओर अलंकृत प्रभामंडल मिलता है। गुप्त काल की मूर्तियां अपनी मौलिकता एवं सजीवता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी आकृति, भाव, भंगिमा, मुद्रा और निखार पूरी तरह से भारतीय हैं और इनमें अपूर्व सौंदर्य और जीवंतता पाई जाती है। भौतिक सौंदर्य के साथ साथ इनमें आंतरिक शांति की अभिव्यक्ति, ओज और आध्यात्मिक आनंद की जो झलक मिलती है वह शब्दातीत है। मूर्तिकला अपने परिष्कृत रूप में गुप्त काल में विद्यमान थे। इस समय जो मूर्तियों का निर्माण हुआ वो थी बौद्ध प्रतिमाएं, शिव मूर्तियाँ, वैष्णव मूर्तियाँ, वराह मूर्तियाँ और अन्य मूर्तियाँ। तो गुप्तकालीन मूर्तियाँ इस समय विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा और अन्य देवताओं तथा बुद्ध, बोधिसत्व और अवलोकितेश्वरों की अनेक सुंदर मूर्तियाँ हमको प्राप्त हुई हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला का सबसे सुंदर, सौम्य और भव्य उदाहरण है सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति। ये मूर्ति
अपने लावण्य, गांधीर्य और भाव व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। इस मूर्ति में गौतम बुद्ध ध्यान लगाए आसीन है, आसन पर बैठे हुए हैं। उनके हाथ नाभि प्रदेश के ऊपर अभय और शांति की व्यंजना करते हुए धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। उसके शीर्ष के चारों ओर अलंकृत प्रभामंडल है। शीश पर घुंघराले केश हैं और उनके मुख पर आध्यात्मिक शांति विराजमान है। उनकी प्रशांत मुद्रा और मुख पर अनूठी मुस्कान कला का सर्वोच्च निर्देशन इसमें हमको दिखाई देता है। विष्णु मूर्तियों में 3 प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। पहला, पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह अवतार की मूर्ति जो उदयगिरी के पास विदिशा के पास हमको प्राप्त हुई है। दूसरा, शेषशायी विष्णु की मूर्ति जो देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर में है। और तीसरा, गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति जो काशी से मिली है। जैन धर्म की मूर्तियों में प्रधान रूप से वर्धमान महावीर की मूर्ति है जो मथुरा से प्राप्त हुई है। और इसके अलावा बिहार के सुल्तानगंज जिले में तांबे की बुद्ध मूर्ति हमको प्राप्त हुई है जो भी इसका अद्भुत कला का नमूना है। इस तरह हम देखते हैं कि गुप्त युग में भारत की मूर्ति कला अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच गई थी और इन मूर्तियों के निर्माण में सौंदर्य और कलात्मकता उत्तर गुप्त काल में आते आते कम होने लगी और धार्मिक भावना महत्वपूर्ण होती गई और ऐसी देवी देवताओं की ऐसी मूर्तियां बनाई जाने लगी जिनमें देवताओं का सामर्थ्य प्रकट करने के लिए उनके बहुत से हाथ आदि बनाए जाने लगे और विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र भी रखे गए। यही कारण है कि इस युग की मूर्तियां कला की दृष्टि से उत्कृष्ट उत्तर गुप्तकालीन इतनी उत्कृष्ट नहीं मानी जाती जितनी कि गुप्त युग की मूर्ति कला। तो इसके साथ ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।